आपको इस भारत देश में ही मिल सकती है। बाहर जाकर के आपको ये हमारे जो बोलते हैं भारत माता की, गंगा माता की, बाहर आपको नहीं मिलेगा। बाहर तो वही है जो महात्मा लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई हमारी जो प्राचीन सभ्यता या ऋषि मुनियों की जो पद्धतियां कुछ हम वहां भी प्रचार कर सकें, हमारे सनातन का कुछ प्रचार हो सके, बड़ा प्रयास हो रहा है। पर फिर भी ये चीज आपको इस भारत देश में संत महापुरुषों के संग में बैठ करके जो है अपना जीवन बदलने के लिए और अपना जीवन यात्रा जो है तभी सफल हो सकती है जब हम इस भारत देश में रहते हुए कुछ ऐसा संकल्प लें कि जब तक हम रहे, जब तक जीवन हो, तब तक हम उस परम पिता परमात्मा के प्रति जो है अपनी आस्था को दृढ़ करके उन्हें आत्मिक बुद्धि बना करके हम ऐसे अच्छे कार्य को करते रहे। क्योंकि जीव जब इस संसार से विदा होता है तो उससे पता चलता है जन्म जन्म मुनि यत्न कराही अंधकाल कहीं प्रभु आवतना है। हर इंसान जो है ऋषि मुनि भी यत्न करते हैं कि अंतम जो हमारा ये वृद्धि है उस परमात्मा में लगी रहे। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा कहते हैं कुछ देखने को मिलता है कि ये बुद्धि विचलित हो जाती है। तो इसीलिए ये सभी कार्य हमारे भारत देश में देखे जाते हैं और इसीलिए रखे जाते हैं कि आप अपना समय निकाल करके जो है और अपनी लक्ष्मी में से कुछ ऐसा धन भी परमात्मा के प्रति या ऐसे अच्छे कामों में आप लगा सकते हैं। क्योंकि बाहर जो सभ्यता है, आपके बच्चे मान लो एक वंश तो याद रखेगा, दूसरा वंश वहां आने वाला हमारे इस भारत देश की सभ्यता को भूल जाएगा और यहाँ आना भी वो पसंद नहीं करेगा। इसलिए बंधु वहां भी मैंने देखा कि हम लोग कहते हैं कि हमें जो है ऐसी शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, लेकिन वहां पर जो है मैंने कुछ देखा कि शिक्षा ही उन बच्चों को वैसी मिलती है कि वो माता पिता से अलग हो ही जाएंगे। क्योंकि वहां पर ऐसा ही देखने को मिलता है। तो इसलिए बंधु हमें अपने इष्ट और अपने देवता के ऊपर विश्वास रख करके अपने जीवन की यात्रा को करना है। क्योंकि इंसान अगर, मेरे को याद आता है कि विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे तो वहां पर उनसे कुछ ऐसे प्रश्न किए गए थे और उन प्रश्नों का उत्तर उन्होंने ऐसे नहीं दिया। उन्होंने कहा जब मैं स्टेज के ऊपर जाऊंगा तब आपको ये अपने आप उत्तर मिलेगा। और हम देखते हैं कि हम लोग भी कहीं जाते हैं पंजाब में, तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि लोग जो हैं कुछ तलवार लेकर के भेंट करना चाहते हैं कि हम आपको तलवार भेंट करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि ये तलवार की जरूरत नहीं है कि जब महात्मा लोग बोलते हैं या उस परमात्मा की याद में अपने को सुध बुध भूल करके उसकी शरण में आते हैं तो उनकी वाणी ही तलवार बन जाती है। इन तलवारों की जरूरत नहीं होती है। महात्मा की जो वाणी होती है वही तलवार होती है। क्यों? इसीलिए कहा है कि संसार में देखते हुए अपनी प्रकृति को उस परमात्मा ने ऐसा इस संसार को रचाया हुआ है। अगर तुम बैठ करके जरा जब तुम खाली होते हो शांत भाव से, और मैंने वहां भी लोगों को कहा कि यहाँ पर तो जो मकान बने हुए हैं ये तो साधु संतों जैसा ही यहाँ पर जो है कि मेरे को देखने को मिला कि साधु संत जो है अपनी माला जपते रहते, तुम भी माला जपते रहो। क्योंकि वहां कोई किसी का आना जाना नहीं होता है, घर सुनना जैसा रहता है। सभी अपने अपने नौकरियों में 5 दिन जो है उनके पास टाइम नहीं होता है। लेकिन मैं जो आपको बात बताने लगा हूं कि जब तुम भी अपनी यात्रा करो अपने इष्ट के ऊपर विश्वास रखते हुए, मेरे को बहुत डराया गया जब मैं गया दिल्ली से, जब अकेले ही आगे जाना पड़ता है, आपसे ऐसा पूछेंगे आपसे ऐसा पूछेंगे। मैंने कहा जब मैं उनके सामने जाऊंगा तो शायद वो ना भी पूछ सके, कोई बात नहीं आप चिंता मत करो। बंधु वैसा ही हुआ, जब मैं गया तो मेरे को किसी ने कुछ नहीं पूछा। यही बात यहाँ इस भारत देश में यहाँ पर पूछी गई। आप वहाँ
कौन रहता है? मैंने कहा वहां अच्छे पुरुष रहते हैं। वो चुप हो गया। या उसने कहा वहां कौन रहता है? मैंने कहा वहां कोई अच्छे पुरुष रहते हैं जिन्होंने हमें बुलाया है। आगे से वो बात नहीं पूछ सका। उन्होंने सोचा कि महात्मा जी ने तो बड़ा अच्छा जवाब ही दे दिया, तो नहीं पूछा उसने कुछ। उसी वक्त जो है उसने जो करना था कर दिया। और आगे आकर के भी अब मेरे को जहाज में ऐसे सरदार भी थे बैठे हुए, कहते आपसे बहुत कुछ जो है वो देखेंगे और आपकी तलाशी लेंगे। कोई बीज वाली चीज आपने मत रखना, अगर लहचियां भी है वो भी निकाल देना, क्योंकि बीज वाली चीज वो आने ही नहीं देते अपने देश में, कि दूसरी देश की चीज जो है हमारे देश में पैदा ना हो सके। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। कहते महाराज यहाँ पहली बार जा रहे हैं तो देखना कि यहाँ बहुत जो है थोड़ा सख्त है, तो कोई बात नहीं मैंने कहा। लेकिन बंधु ये वहां गए तो महावीर जी की ऐसी कुछ कृपा, मेरे को उन्होंने रोक करके कहा कि आपने इस लाइन में नहीं जाना जहाँ रश बड़ा होगा। अक्सीट कहा इधर से, यहाँ पर कोई नहीं है, ये VIP लाइन जो है, VIP जो है इधर से निकलना है। और उन्होंने कोई तलाशी नहीं किया। क्यों? जिस परमात्मा का तुम नाम जपते हो, जिस देवता को तुम मानते हो, वो देवता तुम्हारे अंग संग है, वो परमात्मा भी तुम्हारे रोम रोम में। तुम इस देश में रहो चाहे प्रदेश में रहो, तुम जहाँ कहीं भी जाओ, वो परमात्मा तुम्हें इतनी जो है अपने अंदर से परमात्मा के प्रति निष्ठा और विश्वास होना चाहिए कि मैं जहाँ भी जाऊंगा मेरा परमात्मा मेरे साथ होगा और मेरी जो रक्षा करेगा, ऐसा देखने को मिलता है। और जब मैं वापस भी आया, उन लोगों ने पानी की बोतल भी खाली कर दिया। जब आगे आना था अकेले, कहते हैं अब आपकी टोपी भी उतारेंगे, आपका ये माला भी उतारेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं गया तो उन्होंने कहा नहीं, नो। मैंने खुद ही कहा कि उतारे, नो। और आपने उठना भी नहीं है, मेरे को उठाया भी नहीं किया। बड़े ही आदर से उन्होंने वहां से जो है आगे मेरे को निकाला किया चाहिए। इसलिए तुम भी अगर परमात्मा का सिमरन करते हो, परमात्मा की भक्ति करते हो, परमात्मा के नाम का तुम जो है जप करते हो, साधना करते हो, साधन मोक्ष के द्वारा। अगर इंसान साधना परमात्मा की सही करता है, उसका मन उस परमात्मा से जुड़ा हुआ, और हमारे अंदर जो शल कपट भरे हुए हैं इनको निकाल करके अगर परमात्मा की साधना आराधना तुम जब तब करते हो, तो आपका जब तब किया हुआ अंतम, जैसे जहां से ये माई जो विदा हुई है संध्या, जो नेत्रहीन थी, लेकिन जब तक इनका शरीर चलता रहा तब तक इन्होंने ना सूतक देखा ना पातक देखा। इन्होंने झाड़ू की सेवा कभी छोड़ी नहीं, झाड़ू भी लगाते गए और अपने बर्तनों की सेवा करते रहे और हमेशा नंगे पांव रहे। सर्दी हो गर्मी हो कभी भी उन्होंने जूता नहीं डाला। और जब मैंने जाना था तो मेरे को बहुत जो है उन्होंने संदेश दिए कि आप आकर के जब आप जाएं तो हमें मिल करके जाएं। तो मैं उनको मिलने के लिए गया और अंदर जो है वो हर समय परमात्मा का सिमरन ही कर रहे थे। और मैं तो चला गया और मैंने कहा वही बाद में जो है थोड़ा पातक होगा जी, जहाँ से विदा हो जाएंगे, अब रहेंगे नहीं। तो 4 दिन के बाद जो है वो 4 तारीख को मैं 30 तारीख को गया था। तो वो उस परमात्मा को याद करते हुए वहां से भी फोन किया, तो मेरे को जो है जय सिया राम में उत्तर दिया। और अंतम जब उनके प्राण निकले तो उन्होंने वो ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए अपने प्राणों को छोड़ा। यहाँ से पता चलता है कि अगर आप अपने जीवन काल में उस परम पिता परमात्मा की भक्ति और भगवान की सेवा कभी मत छोड़ना। ये दुनिया छूटे दर छूटे, इसीलिए मीरा ने कहा कि मैं अब जो रास्ता अपना लिया है, इस रास्ते में इस मंजिल में जो भी विघ्न बाधाएं आएगी मैं उनका मुकाबला करूंगी। आप भी अपने जीवन में अगर कोई ऐसा रुकावटें आती हैं, दुखों का कोई पहाड़ जीवन में कई परिस्थितियां बदलती है, लेकिन तुमने उन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए अपने परम पिता परमात्मा के साथ जो है अंदर से जुड़ा है। इंसान जो है ये संसार के सभी कार्यों को करता है, बड़ी लगन से करता है, लेकिन परमात्मा के नाम के लिए ये सबसे पीछे होता है और कुछ दिखावा करता है। लेकिन बंधु, हमने अपने जीवन काल में कुछ भी करना हो, परमात्मा के नाम पर आप अगर मान लो कोई यज्ञ भी करते हैं, अपनी संपत्ति का प्रयोग भी करते हैं, तो हमने ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपका और हमारा जो परमात्मा जिन अंकों से वो सब कुछ देखता है, आपके कंधों में चित्रकूट बैठे हुए आपका
एक एक सेकंड का जो कर्म है आपका किया हुआ जब तक जो भी कुछ तुम करते हो वो सभी नोट हो जाता है और समय समय पर उसका फल आपको इस जीवन में इस मानव शरीर में या किसी और भी योनि में जो है जाकर के तुम्हें वो प्राप्त होगा। क्योंकि पुण्य का जो फल होता है वो सुख होता है और पाप का जो फल होता है दुख होता है। मेरे वहां भी जब जहाज में बैठना था तो हम बैठे हुए थे तो वहां सबसे पहले विकलांग लोगों को लाया गया। मैं देख करके उनको भी यही विचार करता रहा कि धन्य है प्रभु, आपकी ये माया कितनी प्रबल माया देखने को मिलती है कि इन बच्चों के लड़कियां और लड़के जो है उन्होंने व्हील चेयर पर ला करके उनके साथ इलाज के लिए गए हुए थे और उनको सबसे पहले बिठाना था। और मैंने देखा कि प्रभु आपकी महिमा बड़ी अपरंपार है, कर्मों की गति बंधु बड़ी न्यारी है। कर्म देख करके जरा सोच करके आपने अपने कदम को उठाना है। जो भी कर्म करो अपने मन में ये विश्वास आपने जगाना है, विश्वास रखना है जिस परमात्मा ने हमें कहते हैं कि जीवन काल में माता के पेट में भी जिसने रक्षा किया है वो आज भी हाजिर और नाज़िर है। उस वक्त भी हमारा कौन था, कहते मां के पेट में परमात्मा ही आपकी रक्षा करते हैं। अनेकों प्रकार से जो है हमें वहां भी भगवान ने जो है ऐसी मशीनरियां लगाई होते हैं कि हमें वहां विश्वास आता है। ऊपर जब जहाज गया तो बहुत दौड़ने लगा। उस वक्त मेरे मन में आया क्योंकि 10 बार उसने ऐलान किया कि अपने अपने बेल्टे बांधो, अपने बच्चों को देखना क्योंकि तूफान चल रहा है। तो तूफान चल रहा है तो 10 बार जहाज ने ऐसा किया, 10 बार बेल्टे बांधी। लेकिन दुनिया जो अंदर 300 लोग बैठा हुआ उनकी जान ऐसे थी। उस वक्त मैंने भी सोचा कि ये अब कोई भी बोल नहीं रहा है, बिल्कुल जो है चुप सब बैठे हुए हैं और इस वक्त जान जो है सबकी पायलट के हाथ में है। अब कुछ भी हो क्या कर सकते हैं। ऐसे हमारे जीवन की भी डोरी, हमारे जीवन यात्रा परमात्मा के हाथ में जिसने हमें भेजा हुआ वो परमात्मा ही रखता है, परमात्मा का ठेका है। इसलिए बंदो आपने जब भी बैठना, जब भी अर्जी लगानी है, परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरा जो जीवन है ये आपकी सुपुर्द है, आपकी शरणागत है। अब आपकी शरणागत हो चुके हैं। हम जैसे भी है इंसान सोचता है कि मेरे से कुछ पाप हो गया, मेरे को अपनाएंगे या नहीं। जैसे शिष्य गुरु के पास आता है, कभी कभी उसके मन में भी ऐसा कहते हैं कि कुछ विचार आते हैं कि पता नहीं गुरुजी मेरे से बुलाएंगे या नहीं मेरे को, क्योंकि मेरे से कुछ गलतियां होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं गीता में कि सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मां एकम शरणं, अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं आपके पापों को नहीं देखूंगा। ऐसे ही कहते हैं अगर आप भी अपने आप को ऐसे समर्पित भाव से जीना शुरू कर दोगे तो आपका इस मंजिल का जो रास्ता है उससे जुड़ने के लिए आपके जीवन में आने वाली बाधाएं जो गोपथ और कहते हैं अंधेरा अज्ञानता वो परमात्मा दूर कर सकते हैं कि परमात्मा के नाम में जिस शक्ति है। लेकिन अभ्यास और संकल्प आपने करना है, परमात्मा से अर्जी, परमात्मा से प्रार्थना ये आपने करनी है। जब भी तुम परमात्मा का भजन पूजा स्थल में बैठ करके जो करते हैं उतनी देर के लिए आपने इधर उधर की बातें, क्योंकि कहीं भी जाओ कहते हैं गृहस्थ में तो करते हैं, संत लोग भी मैंने देखा यही प्रश्न करते हैं कि महाराज मन नहीं लगता है। गृहस्थ में गृहस्थी तो करेगा, लेकिन कई संतों को भी मैंने देखा कि वो भी यही प्रश्न करते हैं कि महाराज मन नहीं लगता है। तो मन क्यों नहीं लगता है कि इंसान जो है ये संसार के इतने लांझे फांझों में चला जाता है, इतना भी विशाल जो है संसार को रचा लेता है अपना संसार। क्योंकि परमात्मा का रचाया हुआ संसार ये विघ्न नहीं करता है। लेकिन जब हम इस संसार को अपने मन में बिठा करके चलते गए और मन में ही बिठा करके मोह से ग्रस्त हो करके हम अपना जीवन यापन करते हैं तो वो संसार जो अंदर आपको बैठने नहीं देगा, वो हलचल करेगा। इसलिए कहते हैं ये संसार परमात्मा का रचाया हुआ, ये प्रकृति परमात्मा की रची हुई ये बुरी नहीं है। लेकिन हमें इस संसार में ये मनुष्य शरीर जो मिला हुआ जन्म, हमें जीने का ढंग नहीं आया। हमें अपनी दिनचर्या कैसे बतानी है, कब सोना कब खाना है और कब बैठ करके उस परमात्मा के प्रति हमें अपने मन को लगाना है। और अपने जीवन से ये 5 तत्व का पुतला अपने अपने तत्व में मिल जाता है। जब जीवन
अंतिम घड़ी आती है, लेकिन हमने अपने इस जीते जी किसी धार्मिक स्थान में जाकर के संतों के सानिध्य में बैठ करके कुछ जो है समय व्यतीत करना है और अपने हाथों से कुछ सेवा करनी है। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मैंने देखा कि बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और बच्चा छोटा सा इंग्लिश ही जानता है और वहां पर इंग्लिश का ही जो है प्रचार होता है। लेकिन बच्चे को 10 साल के बाद जो है कुछ ऐसे कैंप लगाने शुरू कर देते हैं, उसमें कोई भी हो, लड़की हो लड़का हो, और उसको अलग छोड़ देते हैं और 16 साल में कहते हैं आपको सर्विस करनी है, आपने कमा के हमें बताना है कि दिहाड़ी कितनी लगाई है। ये 16 साल से ही शुरू हो जाता है। आपने अपने माता पिता के प्रति आश्रित नहीं रहना है, आपने अलग जो कमाना अपना मकान लेना है और आपने खुद ही अपनी शादी करनी है। और जहां इस भारत देश में यही है कि हम अंतिम समय तक भी अपने मोह से जुड़े रहते हैं और इस मोह से जुड़े हुए अंतिम भी हम अंतमतः हम इन्हीं को याद करते रहते हैं। इतना जो है फर्क है। बाकी जो ऋषि मुनियों की पद्धतियां हैं हमारे यहाँ इस समाज में, संत महात्मा आपको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए मिल सकते हैं। तीर्थों में तुम जा सकते हो, लेकिन वहां पर कोई ऐसा तीर्थ नहीं है कि हम गंगा बाग की जाके, और क्योंकि यहाँ पर तो हम सोचते रहते हैं कि हम 4 धाम की यात्रा करेंगे या हम 12 शिवलिंगों का दर्शन करेंगे, हम कभी रामेश्वर महादेव जाएंगे, कभी त्र्यंबकेश्वर जाएंगे। और मैंने देखा, क्योंकि हम नासिक में बहुत रहे, और मैंने ये भी देखा कि जो वहाँ नर्मदा नदी निकली है जंगल में से, जो है उसका छोटा सा एक रूप है, और निकल करके वो कहाँ आती है, सीधी शिव जी के पास आती है, और वहां जल आकर के कहां से कितनी दूर से निकल करके अंडरग्राउंड पता नहीं कहां से हो करके त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर 12 शिवलिंगों में से शिवलिंग है, तो वहां आगे शिव जी के पास निकलती है, शिव को स्नान होता है। ये ऐसी चीजें जो है हमारे भारत देश में आपको देखने को मिलती है और मन प्रसन्न गदगद हो जाता है, आनंद विभोर हो जाता है कि प्रभु आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। इसलिए तुम राम कहो, तुम श्याम कहो, तुम शिव कहो, तुम ओम कहो, तुम जिस भी नाम से जुड़े हो, आपको ऐसी आस्था होनी चाहिए कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। इसलिए बंधु, उस वक्त विवेकानंद ने भी कहा मैं जब बैठूंगा स्टेज के ऊपर मैं उत्तर दूंगा, लेकिन जब वो बैठे तो वो इतना जो भाव विभोर होकर के बोलने लगे। इसीलिए कहते हैं आपका वही कार्य सफल होगा जिसमें तुम भाव विभोर होकर के इस संसार को तकदीर के भूल करके अगर तुम मन को लगा करके परमात्मा के नाम की साधना करते हो, भगवान तुम्हारी वाणी में जो है इतना रस दे देगा और आपकी वाणी में सत्या, कहते जो भी तुम बोलोगे वो सत्य होगा। क्योंकि जब आदमी जब तक करता है तो उसकी वाणी में भी इतना सत्य होता है कि जब वो कुछ भी किसी को बोल देता है तो वो सत्य हो जाता है। तो इसलिए हम सब ने ऐसा परमात्मा से प्रार्थना करनी है, और गायत्री जपानी जब तुम करते हो उसमें यही प्रार्थना होती है कि हे प्रभु मेरी जो बुद्धि है ये अच्छी हो जाए और मेरी बुद्धि आपके चरणों में जो है लग जाए, मैं गुपत से हट जाऊं, मेरे दोष जो है समाप्त हो जाए। और हमेशा दूसरे के दोषों को ना देखते हुए हम अपनी कमियों को निकालते हुए अपनी यात्रा को करना है। तुम कहीं भी रहो, लेकिन ये आपने थोड़ा अपने दोषों को देखना है, अपनी कमियों को देखना है कि मेरे अंदर क्या कमी है और दूसरा क्या करता है उसके अंदर क्या कमी है, उसको नहीं देखना। दूसरा कोई अच्छा काम करता है उसको हमने लेना है। कहते दूसरे की रीस करनी है, दूसरे का कार्य देख करके आपने जलना नहीं है। इंसान दूसरे के वैभव को देख करके कई बार उसको जलन होती है, जलन नहीं, उसकी रीस करो। तुम भी ऐसा प्रयास करो कि मैं भी अपने जीवन में ऐसा कुछ प्रयास करूं जिससे मेरा विधान को। लेकिन ऐसा भी कहा गया है राम बधाए सो बधे बलकर बधे ना कोई, इकला रावण लंका में बधा। जिसके सोने की लंका सोने के घरवार थे, लेकिन रत्ती भी सोना ना मिला उस रावण को जाती बार। इस संसार में रहते हुए तुम परमात्मा के प्रति अपनी आस्था को दृढ़ करके अपनी यात्रा करोगे तो आपका जितना है उसमें ही आपको जो है संतोष सबर आएगा, और तुम खुद ही अंदर से परमात्मा से प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु आपने जितना दिया हुआ मेरे को, मेरे में कोई ऐसी औकात नहीं है।
और हर समय परमात्मा से यही कहना कि प्रभु जब जब मेरे को कोई जीवन की बात आए या मेरी इस जीवन यात्रा में मेरे को जाना पड़े तो मेरे को किसी संत महात्मा का ही संग रहे। और मैं अगर संपत्ति प्राप्त करता हूँ, अगर संपत्ति के साथ किसी संत महात्मा का संग रहेगा तो संपत्ति कभी विपत्ति बन ही नहीं सकती है। इसीलिए संत जो है हमेशा प्रयास करते हैं कि जिस भी जगह रहना है वहां पर रह करके जो है अपने समाज को उस परमात्मा से, देवता के साथ उसको जोड़ना है। और मैं आपको और भी बधाई देता हूं कि हनुमान जी की कृपा से ऐसा कुछ पहले से मन में था और आज हनुमान जी जो है मेरे को लगता है वो ही पूर्ण करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मॉडल रखा है ये 60-70 फुट की जो मूर्ति यही बनेगी और कुछ महीनों के बाद इसका जो है मुहूर्त होगा। हनुमान जी की विशेष कृपा और हनुमान जी की इच्छा है। ये सारा जो कार्य हनुमान जी की कृपा से, क्योंकि रुद्र अवतार शंकर जी का अवतार है। और हनुमान जी का इसीलिए कहा कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो और सुंदरकांड का पाठ करो, आपकी उलझने समाप्त हो सकती है। आपका जो तुम सोचते हो कि ये कार्य मेरा नहीं हो सकता है, अगर तुम जो है विधि से थोड़ा ये पाठ करोगे और देवता को याद करोगे, प्रार्थना करोगे, आपके आने वाली जो विघ्न बाधाएं दूर होगी और आपका जो संकल्प है वो पूर्ण होगा। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हनुमान जी जो है कुछ समय में, 1 साल में या 1.5 साल में इसको टाइम लगेगा बनने के लिए, लेकिन ये पूर्ण होगा। ये आप लोगों का सभी का ही जो है सहयोग होगा, आपकी सभी की प्रार्थना होगी परमात्मा से, हनुमान जी से, क्योंकि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। जब उसकी इच्छा होती है तो वो सबको प्रेरणा देकर के उस कार्य को पूर्ण करते हैं। इसलिए हमेशा परमात्मा से यही प्रार्थना करना कि हे प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता हो, क्योंकि संत लोग कहते हैं अपने अहम को निकाल करके जो है आपके परमात्मा से जुड़ना है। क्योंकि जब कोई संत के पास राजा चला था, उसके मन में आया कि मैं संतों को हीरे मोती जो है कुछ जो है चढ़ाऊंगा, लेकिन जब गया उसकी पत्नी ने कहा वैसे ठीक नहीं है, संत इन चीजों को कबूल नहीं करते हैं। क्यों? मेरे को वहां भी जब मैं आने लगा तो लोग रोने लगे कि हमारा मन जो था इतना लगा हुआ, और बच्चे मेरी किताबों में चिपक गए, क्योंकि उनको भी बड़ी रौनक लगी हुई थी, क्योंकि घर में ऐसा कोई क्योंकि आता जाता नहीं है। और संत जब जहां भी कहीं बैठ जाते हैं वहां सोना सोना सब आने लग जाते हैं। और वहां भी मैंने प्रथा चलाई कि तुम 1 महीने के बाद सुंदरकांड, और वहां उन्होंने सुंदरकांड रखा, उसमें जो नहीं भी आने वाले लोग थे उसमें आए, और सुंदरकांड के बाद वहां उन्होंने लंगर की व्यवस्था किया, सबको लंगर भी दिया गया और बड़ा आनंद आया। और उनको भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारा ये पहला कार्य है कि जो हम जहाँ सुंदरकांड से देखा कि जहाँ पर इतनी किताबें उपलब्ध नहीं हो सकती हैं, तो मैंने कहा ऐसे करो, एक बड़ा टीवी यहाँ लगा करके उसमें सुंदरकांड निकाल करके लगा दो, तुम लोग सभी जो है उसी को देखते पढ़ते रहना। और जितनी 2-3 किताबें हैं, क्योंकि किताबें तो हमने मंगवाई थी जहाँ से पर उस बच्चे का जो है कुछ बीजे का ऐसा झगड़ा पड़ गया अमृतसर में, उसको बैठने नहीं दिया, उसकी टिकटें भी कैंसिल कर दिया और उसको अपना फिर वापस आना पड़ा अमृतसर से। अब वो बाद में जो 8 दिन के बाद, नहीं तो उसी के घर में पहले प्रोग्राम निश्चित हुआ था। तो कहते हैं परमात्मा की अपार कृपा से जिस जगह पर किसी संत का जाना या आना होता है वो धरती भी धन्य हो जाती है, और वो बच्चे भी जो है आनंद में प्रफुल्लित हो जाते हैं, उनका मन भी जो है तो जब आने लगे तो इतना स्नेह हुआ कि वो संत लोग जहाँ बैठ जाते वहाँ सोना सोना बड़ा अच्छा होता है। और सबकी इच्छा होती है, सब जो है अपने कार्यों को भूल करके जो है उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं। ये हमारा मुख्य काम तो यही है कि हम उस परमात्मा से बिछड़े हुए परमात्मा का, हमने अंगूठा परमात्मा का जो स्नेह हमें करना वो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम जो है इस मेले में आए हुए भूल जाते हैं। तभी हमारे संत लोग कहते हैं कि जब इस संसार में तुम देखते हो बरसात आती है तो हरियाली प्रकृति खुश होती है, और जहाँ भी कोई संत महात्मा इस देश प्रदेश में चला जाता है, कहते वहाँ हमारी संस्कृति प्रसन्न होती है। तो वहाँ भी जो है
जिस मंदिर में गए उन्होंने भी बड़ा मान किया, क्योंकि देखने को कोई संत नहीं मिलता है, इसलिए वो भी अपना भाग्या, क्योंकि साउथ इंडिया के पुजारी रखे हुए, लेकिन संत वहां देखने को आपको नहीं मिलेगा। वहां बिल्डिंगें मिल सकती हैं, उनका रहन सहन, उनका पैसा वैभवशाली है। मैंने कहा यहाँ कभी कंजर को बिठानी हो, कहते यहाँ कोई गरीब है ही नहीं है, तो कंजर कौन बिठाएगा, या ना कोई आएगा। ये हमारे इस भारत देश में है कि हम कंजर को बुला करके जो उसका पूजन कर सकते हैं, लेकिन बाहर ऐसा वो कहते यहाँ हो नहीं सकता है। इसलिए बंधु, आपने अपनी ऋषि मुनियों की पद्धति को निभाते हुए अपने जीवन काल में जाओ, वहां जाना है तो जाओ, लेकिन वापस इसी भारत देश में आना पड़ेगा। मैंने उन लोगों को पूछा यहाँ जो रह रहे हैं कि आपका मन क्या कहता है, कहते हमने तो कानों को हाथ लगाया, हमने अपने भारत देश में रहना है, हमें कुछ भी करना पड़े, हमें नौकरी भी रखना पड़े तो हम वही रहेंगे अपने भारत देश में। इसलिए बंधु, पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसे के साथ साथ ये जीवन जो हमारा हमें मिला हुआ, परमात्मा ने दिया हुआ, ये अमूल्य है। तो इस अमूल्य जीवन को हम जो है ऐसा बर्बाद न करें और ऐसा सोच करके अपना जीवन यापन न करें, क्योंकि ये दुनिया के अनंत क्षणिक होते हैं और जो कहते हैं आते और चले जाते हैं। लेकिन इंसान को जब किसी संत महापुरुष या किसी गुरु की कृपा हो जाती है तो ये जो है क्षणिक आनंद नहीं, उसको सदा के लिए आनंद मिल जाता है, वो अंदर से आनंद विभोर हो जाता है। जब मैं जहाज में गया तो मेरी सीटें तीनों खाली, जब इंग्लैंड में गया था तो भी खाली, बाकी सब भरी हुई है। मैंने कहा भगवान तो अपने आप, हनुमान जी मेरे साथ ही है, और मैं सो गया, क्योंकि 13 घंटे का सफर था, मेरे को तो पता ही नहीं लगा। आती बार एक मेरे साथ कन्या, एक लड़की जो पढ़ने वाली, वहां उस सरदारों की तरह से कहती, महाराज आप अच्छी तरह बैठो, मैं और कहीं देखती हूँ सीट। ये कौन करता है? परमात्मा। परमात्मा आपका हाजिर और नाज़िर है। अगर आपको विश्वास होगा तो आपकी आने वाली उलझनें सभी समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन, आपकी मंजिल जो है ये ठीक तरीके से जो है आपकी पार हो जाएगी। इसलिए बंधु, विवेकानंद जी भी जब बोलने लगे, इतने भाव विभोर हो गए, उन्होंने प्रश्न किया कि गोपियां क्यों भगवान के पीछे दौड़ती थी, ऐसा उनके अंदर क्या आकर्षण था। तो जब वो बोलने लगे अपने शुद्ध बुद्ध भूल करके और स्टेज से उतर के बोलते बोलते पीछे को होने लगे, और मैंने वहां ऐसा देखा, मैं भी जब बोल रहा था तो मेरे को भी बंधु ये अहम की बात नहीं है, लेकिन मैं अपने शरीर को भी कभी कभी भूल जाता हूँ बोलते बोलते, और जो बैठे वो भी इतने आनंद विभोर हो जाते हैं, उनको भी सुध नहीं, क्योंकि परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है। जब तुम अंदर से जुड़ोगे तो आपको ये आनंद अंदर से प्राप्त होगा, और तुम जो है ये थकावट आदि, इसीलिए संत लोग जब बैठ जाते हैं उसमें हमें कोई थकावट नहीं होती है, हमें चाहे कितने भी घंटे बैठना है हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि ये परमात्मा की देन है। आप जब सच्चे मन से परमात्मा से जुड़ोगे तो आपकी ये थकावट आदि जो है सभी चली जाएगी। इसलिए बंधु, परमात्मा क्या नहीं कर सकते हैं, आपको रोगों से मुक्त कर सकते हैं, आपको दुखों से जो है छुटकारा दिला सकते हैं और सुख भी भेज सकते हैं, लेकिन परमात्मा के वन करके जीना है। इसलिए कहते हैं कि जब वो उठ करके चले तो सब दौड़ने लगे। उन्होंने कहा मेरे पीछे क्यों दौड़ रहे हो, आपको क्या हुआ? कहते नहीं हमें तो आनंद आ रहा, हमें तो पता ही नहीं अपने शरीर का। कहते बस ऐसी अवतारी पुरुष जब आते हैं, जब कृष्ण जी ने ये लीला की तो उस वक्त सभी जो है गोपियां भी अपने शुद्ध बुद्ध को भूल करके अपने घर से दौड़ी चली जाती थी। आज भी जिसका मन उस परमात्मा के प्रति जो है आसक्त होता है, जिसने सोच लिया है, वह अपने घर के कर्तव्यों को निभाता हुआ अपने जीवन यात्रा के बारे में भी जो ख्याल रखता है, वो अपने जीवन में धार्मिक स्थान में जरूर आएगा। और समय पर आप सोने का इतना प्रयास मत करो। जीवन आपका 50 साल से ऊपर अगर एज हो गई है, अब आपकी चौथी अवस्था शुरू हो चुकी है, अब आपने अपने संसारिक कार्य जो है देख लिए हैं, कुछ कर लिया है, और बाकी जो होने वाले वो होंगे। अब अगर तुम्हारी 50 साल से ऊपर एज है तो अब थोड़ा थोड़ा मन जो है इधर बढ़ाते चलना परमात्मा के और संसार के कार्यों को कम करते जाना है, तो आपका कल्याण होगा। संत लोग कभी नहीं कहते हैं कि तुम अपनी गृहस्थ से जो है अलग हो जाओ, तुम अपने बच्चों को छोड़ करके किसी ऐसे तीर्थ जंगल में चले जाओ। नहीं, आपका जो कर्तव्य है
उस कर्तव्य का पालन करते हुए आपने उस लक्ष्य को याद रखना है। क्योंकि कोई भी बच्चा जब पढ़ता है, अगर उसके मन में ये इच्छा होती है कि मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं ऐसा कुछ पद ग्रहण करूंगा, तो उसी को याद रख के वो जो है पढ़ता और मेरिट लिस्ट में आ जाता है, तो उसका नंबर भी आ जाता है। ऐसे ही कहते हैं कि अगर हम भी अपने जीवन में ये लक्ष्य अपना जो है ऐसा रखेंगे कि प्रभु जैसे भी हम रहें आपकी शरण में रहें, और जैसा भी समय आएगा उस समय का मुकाबला करते हुए हम आपकी सेवा नहीं छोड़ेंगे। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन प्रभु का नाम जो है ये आपने नहीं छोड़ना है। इसलिए कहा है, साध मिलावा जब हुआ पाया सृजनहार, साध मिलावा जब हुआ पाया सृजनहार, तुलसी मिथ्या जगत में दर्शन साध बलिहार। संतों का यह मिलन होता है। बिल्ली ने अपने पूर्व जन्म में जब वो रानी थी, परमात्मा से प्रार्थना करती रही कि मेरे को ये परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर और इतनी सुंदर जगह दी है, मैं इस राजा के आज दरबार में हूँ, लेकिन कमी क्या है? क्योंकि जिस जीव के जैसे संस्कार होते हैं, कई बार कुत्तों में देखे जाते हैं, पशुओं में देखे जाते हैं। कई बार तो देखते हो कि कुत्ता भी जो है ये व्रत रखता है, वो रोटी आपसे लेकर के दबा देगा, लेकिन वो खाएगा नहीं। क्यों? वो भी कुछ ऐसा गलती करने पर इस कहते योनि में आया है, लेकिन जो आपके पूर्व के संस्कार होंगे वो वहां भी रहेंगे। ऐसा ही कुछ पशुओं में भी देखा जाता है कि कई पशु बड़े ही अच्छे होते हैं, बड़ा सुंदर लगता है, और उनके लिए प्रबंध भी बड़ा अच्छा होता है, उनके लिए एसी आदि का प्रबंध होता है, क्योंकि मनुष्य होकर के भी जो है इस सुख को नहीं ले सकता, लेकिन एक पशु होकर के भी अगर इस सुख में वो अपना जीवन बिताता है, तो वह देखने को मिलता है कि कर्म की गति बहुत न्यारी है। जैसा जैसा कर्म जीव ने किसी ऐसे योनि में किया हुआ, तो तुलसीदास ने इसीलिए लिख दिया कि कर्म प्रधान विश्व रचिया का, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। कहते हैं ये परमात्मा ने सृष्टि जो है कर्म प्रधान रचाई हुई है। हम जो है ऐसा किसी को दोष देते देते अपना जीवन निकाल देते हैं, लेकिन वो किसी का दोष नहीं है। दोष मेरा अपना किसी काल का किया हुआ जो कर्म है, वो हमें किसी भी काल में उसका फल जो है भोगने को मिल सकता है। इसलिए हमेशा अपने को देखना है, दूसरे के दोषों को नहीं देखना है, और आपका कर्म आपके साथ होगा। तुम जिस भी योनि में जाओगे, 1,84 योनि में मनुष्य देह प्रधान, बिना भजन भगवान के चली आकाश जान। कहते ये योनियां कितनी है, मैंने वहां पर समुद्र के बीच भी हमें ले गए, और वहां पर भी मैंने जो जल में देखा योनियां, अनेकों प्रकार की योनियां, जैसे जहाज में से मछलियां देखने को मिली, अनेकों प्रकार के सांप, अनेकों प्रकार के जो वहां जीव देखने को मिले। प्रभु आपकी अनंत जो महिमा है, इसका अंत हम नहीं पा सकते हैं। भगवान ने जो जड़ चेतन जितनी भी वस्तुएं बनाई है, उसको देख करके जो है इंसान का मन जो है हैरान हो जाता है कि परमात्मा ने इन जीवों के लिए, और कुछ ऐसे भी जीव देखे मैंने कि 35 मिनट वो बाहर रहते हैं जल के, और बीच में जाकर के उनको इतनी देर निर्धारित किया हुआ है कि वो बीच में जाकर के इतनी देर तक वो श्वास नहीं लेगा। श्वास बाहर आके लेता है और बीच में रहता है, फिर बाहर आएगा, श्वास लेगा, फिर बीच में चला जाएगा। परमात्मा ने ऐसा ही खेल रचाया हुआ है। इसलिए बंधु, तुम अपने को ऐसा बनाना है कि प्रभु ही मेरा, इसीलिए कहते हैं कि त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा। प्रभु तुम माता हो, तुम पिता हो, तुम दीना हो, तुम बंधु हो। इस संसार के जो मेरे जन्म के माता पिता और जन्म के जो मान लो टीचर मास्टर आदि है, कहते हैं इन सब को जो है आपको मान देना है, लेकिन सच्चा आपका परम पिता परमात्मा है, उसकी शरण में जाना है। इन सभी की कहते शरण में रह करके अपने फर्जों को निभाते हुए आपका अंतिम जो फर्ज है, जो बड़ा आपका कर्तव्य है,
आपने इस परमात्मा की शरण में रह करके उसका भजन करना है। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी ऐसे महात्मा गुरु की हमें शरण मिल जाए, उनका संग मिल जाए, जिससे मेरा मन इस संसार में इतना जो लगा हुआ, यहाँ से कुछ हट करके मैं अपने जीवन को सफल कर सकूं। इसीलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। कहते हैं गुरु ब्रह्मा का स्थान और पालना विष्णु करते हैं। जैसे संत लोग कहते रहते हैं ना कि कहते हैं इस जीवन काल में भी तुम देख सकते हो कि इस जीवन में तपाया हुआ आपका दिन का जीवन चंद्रमा शांति देता है, और आप गंगा में स्नान करते हो, किसी पूर्व जन्म का किया हुआ पाप आपका वो गंगा समाप्त करती है। और यहाँ भी आप परमात्मा का सिमरन संतों के सिद्धिया में रह करके उस कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके आपका जो संकल्प है, कहते वो अपने आप पूर्ण होना लग जाता है। कहते इन तीनों चीजों को देखते हुए गंगा और चंद्रमा और कल्पवृक्ष, लेकिन संतों के पास जो है ये तीनों ही उसके आगे की बातें होती हैं। जैसे देखने को मिलता है कि संसार में ऋषि मुनियों ने जो हमारे 4 वेद बनाए हुए हैं, लेकिन संतों का एक 5वां वेद होता है, क्योंकि उनका अपना अनुभव होता है, अपनी साधना होती है, और वो अपने अनंत को जो है दूसरे को भी अनंत दिलाना चाहते हैं। क्योंकि उसमें तो मंत्र पढ़ करके आप कमाई का साधन वो कई बार बना लेते हैं कि हम कथा करेंगे, कुछ ऐसा हमें ऐसा पैसा मिलेगा, लेकिन संतों का ये लक्ष्य नहीं होता है। वो कहते हैं कि हम जहां भी रहे उस परमात्मा के नाम का जो है प्रचार करेंगे, और बिछड़ी हुई जो जीव आत्मा है उनको परमात्मा से जोड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं संत समागम करी कथा, तुलसी दुल्लो दोए शुद्ध हरा और लक्ष्मी ये तो पापी के घर भी होए। कहते हैं उन लोगों के पास वहां पैसा बहुत है, लेकिन वहां उनके पास समय नहीं, शांति नहीं। 2 दिन जो होते हैं वो अपने काम में या समुद्रों के किनारे बैठ करके वो ऐश मस्ती करते हैं। उनका कोई लक्ष्य नहीं कि हम उस परमात्मा की जो है आराधना करेंगे। क्योंकि हम भी गए देखने के लिए, समुद्रों के किनारे बैठ करके अपना 2 दिन व्यतीत कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा होता नहीं कि हमने लड़की की शादी या लड़के की, क्योंकि वो तो अयाद हो गया है और उनको भी अयाद कर दिया है। तुम 5 दिन के बाद जो है स्वतंत्र रह करके जो है कहीं भी जा सकते हो, कहीं रह सकते हो। इसलिए मलेश जीवन भी है। मैंने वहां देखा कि लेटरों में कभी पानी नहीं देखा। मैंने पूछा हम लोगों को, क्योंकि हमारी जहाँ व्यवस्था थी वहां तो था, लेकिन जहां भी गए, यहाँ भी दिखाने के लिए गए तो वहां कोई ऐसा पानी का साधन नहीं था। तो वहां ऐसा मेरे को लगा कि जैसा, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे ऋषियों ने कहा है कि आप जब वॉशरूम पे जाते हैं तो अपना जनेऊ कान जो है कान में लटका करके आपने इतने करूले करने हैं, जब आप जो है लेटिन जाते हैं तो आपने इतने जो है करूले करने हैं। लेकिन वहां तो ऐसी व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। ये हमारे सुहाग देश में ही है और वहां कोई ऐसा महसूस ही नहीं करता है। इसलिए बंधु हमारे जीवन में हमें कुछ ऐसे संस्कार जब इस भारत देश में मिलते हैं तो हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। पैसा एक अलग चीज है, लेकिन संस्कार लेना और किसी को देना कहते ये अलग चीज है। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार देना और बच्चों को कहना कि हमारे जो बुजुर्गों की रीतियां है, जैसे भी हम अपने देवताओं को मानते हैं उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि देवताओं की आराधना करने पर, देवताओं का जो साथ लेने पर क्या होगा, आपका परमात्मा से मिलन होगा। इसीलिए बेली ने परमात्मा से प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे को अगला जीवन जो है ये मेरे को आप ऐसा मत देना, क्योंकि मैं इतनी बंधन में पड़ी हुई हूँ, मैं किसी संत के सानिध्य में जाकर के उस परमात्मा का नाम इन कानों से नहीं सुन सकती हो। मेरे को अगला जीवन जो है आप किसी ऐसे नीच जुंदी में देना, करूप शरीर दे देना, मैं स्वीकार कर सकती हो, लेकिन इस सुंदर शरीर को क्या करूं, मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, मेरे इर्द गिर्द इतना सख्त पैरा लगा हुआ है। इसलिए बंधुओं परमात्मा से तुम भी प्रार्थना करो कि जब जीवन मिले तो मेरे को साथ में भक्ति मिलती रही और मैं हर समय परमात्मा का सिमरण करता रहूं। तो कहते हैं वेली जब दूसरे जन्म में ऐसी कहा अदम से अधम, अदम से अधम इसलिए कहा है कि जब तुम कुछ ऐसा कुकर्म करते हो, अदम से अधम, परमात्मा हो, स्त्री हो, पुरुष हो,
कहते हैं उसको जो है वो नजरों से देखते हैं, उसका त्याग करते हैं, इसलिए बंधु ऐसा कर्म नहीं कर रहा है। तो आज जब कहते हैं कि भीली की शादी हुई, पालकी चलती थी आगे, तो पालकी लेकर के जब चली तो रास्ते में जब रखी तो उसने उसको देखा, वो छोड़ करके चला गया। उस वक्त भीली ने जो है सोचा मन में कि जिसके साथ मेरा भर शादी हुई है वही चला गया। तो भीली ने भी अपने हृदय में ऐसा मन बना करके मैं पीछे नहीं जाऊंगी और मैं किसी संत की शरण में चली जाऊंगी। माता ऋषि जहाँ रहते थे उसने शुभ करके वहां सेवा करना शुरू कर दिया। रात को लकड़ी रखना है, रात को रास्ता साफ करना। धन्य कोई नारी है या पुरुष है, अगर आपका मन उस परमात्मा से जो है जुड़ जाता, अगर तुम कुछ ऐसा प्रयास करते हो, क्योंकि ऐसा जुड़ना बहुत मुश्किल है, ये भी किसी का ही पूर्व जन्म का पुण्य होता है। अब जो है माता ऋषि के पास जो है उन्होंने जाकर के चुपके से सेवा करनी शुरू किया, लेकिन संत का विरोध करना शुरू कर देते हैं। कई बार हमें पता नहीं होता है, किसी किसी को ऐसी दिव्य ऋषि होती है, उसको उसके जीवन का पता होता है कि ये जीव आत्मा कैसी है। माता ऋषि को पता था कि ये जो नारी छोड़ करके आई है, इसको राम जी ने खुद जाकर के दर्शन देना है। संतों ने विरोध किया, उनका त्याग कर दिया, लेकिन उसने उसका त्याग नहीं किया। और जब शरीर छोड़ने लगे तब कहा कि आपने अपने शरीर को छोड़ना नहीं है, आपको जो लाभ है वो इतने साल में मिल जाएगा और आपने इंतजारी करनी है। राम जी आपके पास खुद ही आएंगे। अपने गुरु वाक्यों पर विश्वास करके जो है भीलनी अपना समय निकालती है और ला करके पैरों को चेक करके रखती है और रास्ते को साफ करती है। तुम भी अपनी आस को जमाए रखो, इस जीवन में नहीं अगले जीवन में कभी ना कभी आपको भी ऐसा हो सकता है। अगर हमारी भावना परमात्मा के प्रति ऐसी बनी रहे, आपका संकल्प ऐसा हो, तो वो सत्य हो सकता है। अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया। भीली ने जो है अपना डेरा उस पंपा सरोवर में जमा करके रखा और रोज बैर ला करके रखती है प्रभु के लिए और रोज झाड़ू लगाती है। इतने साल व्यतीत होने के बाद जो है वहां पर भी जो संत जिनको ज्ञान नहीं था रहते थे, जब वो स्नान करने जाती थी शरीर से कभी जैसा टकरा गए तो क्या करते थे, दोबारा स्नान करते थे। लेकिन भगवान की ऐसी माया, उस पंपा सरोवर में भी कीड़े पड़ गए, क्योंकि वो शुद्ध आत्मा है। तो शुद्ध आत्मा वो तो कोई भी हो सकता है, बच्चा या नारी या पुरुष जो है, अगर उसकी शुद्ध आत्मा, वो आत्मा शुद्ध है, लेकिन शरीर के अवगुण जो है उसकी दृष्टि जब बदल जाती है तो वो परमात्मा का प्यारा हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं ये सृष्टि मेरी रचाई हुई है, लेकिन इंसान जो है या मेरे को याद करता है हर समय, तो मैं उसका बन जाता हूँ और उसकी मैं विशेष जो है जो रक्षा करता हूँ। इसलिए तुम भी अगर अपने जीवन में ऐसा करोगे तो आपकी भी परमात्मा विशेष जो है रक्षा करने के लिए तैयार है। तो कहते परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक है, लेकिन प्रकट कैसे होते हैं, जैसे तुम लकड़ी को तीली लगाते हैं, वो अंदर ही होते हैं। जो अग्नि वो अंदर है, तिलों में तेल अंदर है, मेहंदी लाली जो होती है वो तो अंदर है, लेकिन जब तुम प्रकट करते हो, साधना करते हो, तो कहते हैं फिर आपको सामने प्रकट हो जाती है। वो परमात्मा व्यापक रूप में सर्वत्र आपके अंग संग है, लेकिन जब आपका मन ऐसा बन करके परमात्मा की आराधना करता है तो कहते हैं आपके ऊपर विशेष कृपा होने लग जाती है, आपके अपने आप अवगुण दूर होने लग जाते हैं, आपको अपने आप की किसी अच्छी ऐसी जीवात्मा का जो है संग मिलना शुरू हो जाता है। आपसे जो सेवा भगवान ने लेनी है, आपको ऐसी प्रेरणा दे करके वो अपने पास बुला लेते हैं और आपका मन बन जाता है कि घर के कार्य जितने भी हो ना हो, लेकिन मैं आप परमात्मा का सेवा, परमात्मा का भजन ये नहीं छोड़ोगे या छोड़ूंगा। ये आपका अंदर से ही आपको प्रेरणा मिलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करना। आज भीलनी जो है जब ऐसा हुआ, पंपा सरोवर में कीड़े पड़े, जब समय अब आ गया है गुरु वाक्य पूर्ण होना है, इसलिए कहते हैं कि तुम अपने गुरुओं के वाक्यों पर विश्वास करके, कहते हैं ना वैद्य की जो दवाई होती है वो तभी काम करती है जब तुम्हें विश्वास होता है। ऐसे ही कहते गुरु का वाक्य ध्यान बोलो गुरु बोलती, पूजा बोलो गुरु पदम, पहले इन्होंने गाया था। कहते हैं कि गुरु वाक्य पर विश्वास जब होता है तो इंसान का जीवन जो है वो अच्छा ही बनता चला जाता है। तो क्या हुआ, अब राम जी जब आते हैं
तो कहते सीधे ही, लेकिन बंधो आज भिल्ली के पास कुछ नहीं है और हमारे तुम्हारे पास भी कुछ नहीं, इसीलिए मैंने आपको एक प्रसंग सुनाना शुरू किया था। जब राजा वो लेकर के गया तो संतों ने कहा इसको गिरा दो, लेकिन उसकी समझ में अब नहीं आ रहा, उसने उसको गिरा दिया। अब उसने फूलों की थाली ली, उसने कहा गिरा दो, वो फिर भी नहीं समझा कि मैंने हीरे मोती सोना गिरा दिया, लेकिन फूलों की थाली है, ये तो फूल है, ये फिर कह रहे गिरा दो। तो किसी ने बताया कि आप समझे नहीं है, गिरा दो मतलब अपने अहम को गिरा दो। जब भी तुम परमात्मा के प्रति ऐसा भाव लेकर के जाओ, परमात्मा की आराधना करने लगो, अपने अहम को गिरा देना। मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक तुच्छ जीव हूँ, हे प्रभु मैं आपका एक अबोध बच्चा हूँ। परमात्मा के लिए सब एक है। ये तो हमारे इस जीवन की उपाधियां बनी हुई है। जिस भी उपाधि में, जिस भी सीट पर तुम बैठे हो, उस सीट में बैठ करके आपने कोई भले का काम कर लेना है, आपकी याद बनी रहेगी। क्योंकि इंसान को याद होता है कि कोई आया था इस सीट पर और उसने बहुत अच्छा कार्य किया। इसलिए कहते हैं कि भगवान के दरबार में भी जो है, यहाँ पर हम सब एक है। जैसे बाहर भी जाकर के जो है वहाँ क्या है, वो मान लो कोई अल्लाह को याद करता लेकिन मन को याद रखना। मैंने वहां पर गुरुद्वारा जाकर के देखा कि उन्होंने अपनी पद्धतियों को जागृत करने के लिए, जीवित रखने के लिए वहां भी जो है पंजाबी का अंदर ही ऐसा एक स्कूल छोटा सा खोला हुआ, जो हमारे बच्चे हैं वो आकर के पंजाबी सीखेंगे। जो ग्रंथ साहब का पाठ तभी होगा जब वो पंजाबी सीख लेंगे। और उनके लिए गतके का प्रबंध किया हुआ, क्योंकि हमारी पद्धति है कि कभी कभी गतका खेलना है, लेकिन हमारी इस संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमें भी प्रयास करना है। जैसे कि सुंदरकांड का जो है पाठ करते हैं, बड़ी लगन से करते हैं और उसको जो है रोकते नहीं है। इसलिए बहुत अच्छा लगता है जब इंसान अपनी ऐसी वर्दी में उस परमात्मा का गुणगान करता है। आपका जो घर में आने वाली तामसी चीजें जो होती हैं, बुरी चीजें जो होती हैं, वो भी चली जाती हैं। यह परमात्मा के नाम का, हनुमान जी के नाम का गुणगान होता है। तो मैं इनका भी बहुत बहुत जो है इनका जो है साधुवाद देता हूँ, इनको बहुत जो है इनका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। इस अवस्था में भी इन्होंने संकल्प लिया हुआ है कि हम कहीं भी किसी से कुछ नाम मांगते हुए, क्योंकि बहुत लोगों की कुछ कथा करते हैं तो लाखों रुपया मांग करके वहां आते हैं, उसमें बड़ा अंतर होता है। लेकिन कोई निष्काम होकर के किसी देवता की आराधना, परमात्मा का सिमरन, परमात्मा की कथा करता है तो कहते वो तो एक अमृत जैसा होता है। इसीलिए सुखदेव जी ने जब भागवत सुनाया तो परीक्षित जी जैसे जिज्ञासु वहां बैठे हुए अपने को, उन्होंने जो है 3 दिन तक जो है उनको कुछ याद नहीं आया, इतना जो है वो सब कुछ भूल चुके थे। एक ही बैठे हुए हैं और एक ही जो भक्ता सुनाने वाले इतनी विरक्त है, तो धन्य वो संत महात्मा, धन्य ऐसी जीव आत्मा को भक्ता अपने को इस संसार से थोड़ा सा विरक्त मतलब इस संसार की तुच्छ कामना को छोड़ करके अगर परमात्मा के नाम का गुणगान ऐसा करता है, वो कहीं भी जाकर के उस परमात्मा की कृपा का उसको एहसास होना शुरू हो जाता है। उसको अपनी देवता की शक्ति प्राप्त हो जाती है और वो किसी से फिर वो डरता नहीं, अंदर से नहीं डरता है। मैं गया हूँ, लोग कहते हैं अकेले कैसे जाओगे, कैसे होगा? मैंने कहा जैसे होता वैसे ही होगा। विवेकानंद जी जब इतने जोश में जा सकते हैं और हमारे प्रेमानंद जी बिना किडनियों से इतना ज्ञान आप लोगों को दे सकते हैं, तो मेरे डॉक्टरों का हम नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं, कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे साथ में है। इसलिए कहते हैं परमात्मा की ओट लेकर के तुम अपने इष्ट को याद करके कहीं भी जाओगे, आपकी सहायता होती चली जाएगी। इसलिए भक्त हो, जब कहते हैं कि उन्होंने कहा गिरा दो, तो तब उसने समझा कि जी कहते हैं अहम को गिरा दो, अपने अहंकार को गिरा दो, अपने अहंकार को जो है साथ में नहीं रखना है। प्रभु की कृपा का एहसास अपने आप को दिलाना है। जब भीतरी भी जो है कहते हैं भगवान जी आते हैं तो अपने शुद्ध बुद्ध खो करके जो है वहां कुछ नहीं रखा हुआ है। कहते केवट के पास तो गंगा और उसके पास तो जो है कहते वो लकड़ी का जो लोटा रखा हुआ, लेकिन उसके पास आज कुछ नहीं है। धन्य हो बिल्ली जिसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन उसने अपने मन को उस परमात्मा के प्रति, अपने गुरु की वाक्य पर विश्वास रख के उसने अपने आप को समर्पित कर दिया है। आज राम जी जो है सभी की कुटियों को छोड़ करके आज उस बिल्ली की कुटिया में सीधे
जाते हैं। तुम ये मत सोचो कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, लेकिन जब तुम्हारा मन ऐसा भेलनी जैसा हो जाएगा तो वहां आपको कोई भी आपकी मंजिल में जो है रुकावट नहीं डाल सकता है। तो क्या हुआ, कहते भेलनी अपने आप को भूल चुकी है, उसने बैठने को भी नहीं कहा, उसको अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं है। और आज भेलनी जो है केवट ने तो जो है कहते उस कटोते में गंगा जल लेकर के दोनों चरणों का स्नान करवाया है, लेकिन भेलनी के पास कुछ नहीं है। उसने अपने अंगों से आंसू बहाते हुए जो है भगवान श्री राम जी के चरणों को धुलाया है। और राम जी भी जो है उसको देखते हुए, उसके भाव को देखते हुए जो है भाव देख करके प्रफुल्लित हो जाते हैं और भगवान को सिर के खिला रही है। धन्य है भेलनी कि आज भगवान को गुद्दे जो है केले में से निकाल करके फेंक रही है और केला खिला रही। प्रेम तो एक ऐसी चीज है, प्रेम में खाने पीने का जो है ध्यान नहीं होता है, उसमें तो यही होता है कि जो जीव आया है वो किस भाव से आया, जैसी रही जिसकी भावना तैसी देखी तेरे प्रभु मूर्ति। परमात्मा आपके भाव के अनुसार वैसे ही बनने को तैयार है। इसीलिए कहते हैं कि बूटी पी लो हरि नाम वाली और पिलाओ ते पीवो। कहते हनुमान जी ने बूटी को पिया तो छाती फाड़ करके जो है राम सीता जी का दर्शन करवा दिया। धन्य ऐसा आपको यहाँ इस देश में जो है देखने को मिलता है। इतना उत्साह हमारे अंदर भी होना चाहिए कि जब ऐसा हमें देखने को मिलता है तो हम भी कुछ प्रयास करें। आज भेलनी सुदूर खो बैठी है, अपने आंखों से आंसू बहाती हुई जो है उसने भगवान के चरणों को धोया है। भगवान आज प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान ने कहीं नहीं कहा कि विदुर ने जो है उसकी पत्नी ने साग जो बिना नमक से नहीं खिलाया और भेलनी ने जो है उन्हें सिर के खिलाए, क्योंकि पता है, क्योंकि भक्तों का भी प्यार देखा जाता है। वहां ये खाने का ये नहीं देखा जाता है कि इसमें घी कम है या इसमें नमक कम है, उसको पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए बंधु साथ में लावा जब हुआ पाया सज्जनहार। तो तुलसी जी ने लिखा है कि मिथ्या जगत में दर्शन साधु बने हार। कहते जब संतों का संग मिलता है तो क्या होता है, वो सज्जनहार जो इस सृष्टि को रचाने वाला है, तो कहते उसको हमें जो है पाने का धन प्राप्त होता है। क्योंकि संसार तो ये मिथ्या है, उमा सुनो अनुभव अपना सत्य हरि भजन है, जगत है ये सब सुपना। क्योंकि भगवान खुद ही कह रहे हैं दर्शन साधु बने हार। कहते हैं कि जब आपको ऐसा दर्शन मिलता, और ऐसा भी कहा नैन ने संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। इन नैनों से अगर हमने महापुरुषों के दर्शन नहीं किए, अच्छे जीव आत्मा के दर्शन नहीं किए, तो कहते जी आपकी अंक के अंक नहीं है। इसीलिए कहा जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ए भवन समाना। कहते कानों से हमने परमात्मा की सेवा, परमात्मा के नाम का जो श्रवण कथा ये इन कानों से करनी है, और पैरों से चल करके उस जगह पहुंच करके अपना कल्याण करना है। इसलिए कहा गया है अवगुण सकले तजे साधु के संग, सत्पुरुषों का पावे पर संग। अपनी मरने की सोची आवे, धर्म कर्म में प्रतीति उपजावे। अपनी मरने की सोची आवे, धर्म कर्म में प्रतीति उपजावे। अधिगम कार्य मन में जो राखे, साध की संगत सतकीर्त को भाखे। बुरा मिटे आवे भल आई, जगता त्यागे पावे बड़ाई। गर्व गुमान जावे अंधकार,
क्षमा गरीबी मिले साध दरबार। बच्चों को बैठाओ, किसके बच्चे हैं, क्योंकि ऐसा मैं तो बाहर भी ऑर्डर लगाया हुआ था कि बच्चा ऐसे कोई भी बीच में नहीं घूमता है, और लंगर आपने शुरू नहीं करना है जब तक सत्संग हो रहा है। डिसिप्लिन होता है, हमारे इस देश में ये बहुत कमी है। तो बाहर देखोगे कि वहां डिसिप्लिन बहुत है, कोई गाड़ी भी ऐसी इधर उधर नहीं कर सकता, कोई टी की आवाज नहीं कर सकता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, और कोई वहां खड़ा भी नहीं है। हमारे देश में ये थोड़ी कमी है, इसलिए तो क्या लिखते हैं तुलसीदास जी कि अवगुण सकली सोजी साधु के संग और सत पुरुष का पावे प्रसंग। कहते जब ऐसा कोई प्रसंग हमें मिलता है अपने जीवन काल में, किसी महापुरुष का संग प्राप्त होता है, तो हमारे अंदर जितनी भी अवगुण है ये दूर हो जाते हैं। और कहते अगर आपने अपने मरने का विचार करना है, कहते हैं ना, एक ऐसी जगह वही है जहां जीव अपने आप नहीं जाता है। कौन सी? वो शमशान है। बाकी सब जगह जाएगा, लेकिन शमशान के लिए कभी तैयार नहीं होता है। वहां परमात्मा अपने आप अपने जो उनके कर्मचारी धर्मराज ऑर्डर देते हैं, जब हो भगवान के पार्षद हो, वो हमारा अपना कर्म है, लेकिन उनको ऑर्डर होता है कि उसका समय हो गया है, अब उनको जैसे तैसे ले करके आप आइए। और तुम कहीं भी हो, कुछ भी करते हो, कोई भी काम आपका बाकी हो, नहीं देखा जाएगा। इसलिए कहते हैं अगर आप अपने मरने की सोची चाहते हैं तो आप किसी संत के शरण में आकर के धर्म कर्म करना शुरू कर देना, क्योंकि आप एक महीने में यहाँ ये प्रोग्राम होता है, और अगला जो 21 दिसंबर का प्रोग्राम है उसमें बड़े लोग जो है देवी से हम 200 का कुंजा पाठ करेंगे, बैठ करके सभी बड़े हर्षोल्लास से करेंगे। इतनी दूर से वो इतना पैसा खर्च करके, उनकी भी इच्छा वो यूट्यूब में देखते हैं कि इतना आनंद आता है। अभी आपका ये पाठ वहां बाहर भी देखते हैं लोग, उनके अंदर भी इच्छा पैदा हुई कि हम भी सुंदरकांड का पाठ करवाएं। तो ये क्या है, कहते से प्रचार हमारे सनातन का, ऋषि मुनियों का जो बनाई हुई पद्धतियां है ये हो रहा है। तो उनके अंदर भी ये हर्षोल्लास से जो बात मन में बैठी है कि हम जाएंगे और जा करके हम भी वहां पाठ मिल करके सब करेंगे। तो बंधु आपने भी मेरे को जो है नाम देनी है कि कितना जो आप किसी को ला सकते हैं, और ला करके हमने ज्यादा से ज्यादा 200 पूजा पाठ तो हमने, और उनके लिए अपने सिर को बांधने के लिए वो सब पटे डाले हैं जिसमें लिखा होगा हनुमान जी का नाम आपने सिर में बांध करके सबने पाठ करना है, कितने भी जितने भी होंगे। उनकी बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि आपको देख करके जिनके मन में इतनी जागृति आ सकती है, तो आप तो यही रहते हो, यही बैठते हो, आपके अंदर तो जो है हजारों गुना और भी हर्षोल्लास होना चाहिए कि आपके इस सुंदरकांड को करने के लिए जो है वो लोग कितने उत्सुक हैं। जो स्पेशल जहाँ पर अपना किराया आदि कर चुके, उन्होंने अभी से बुकिंग करवा दी है सबने कि हमने रात को आना, किसने दिन को आना है, और सुबह बैठ करके सबने मिल करके। तो बंधु आपने भी जो है मेरे को ऐसा आपने बताना है कि हम अपने साथ कितने लोगों को ला सकते, बैठ करके निष्काम हो करके आपने जो है सुंदरकांड का पाठ करना है। और इसलिए कहा कि आपने धर्म कर्म में जो है रुचि अपनी जो है लगानी है। और कहा है अगर आपके मन में कुछ विकार जो है ये विशेष है, तो कहते ये कैसे जा सकते हैं, वो भी कहते किसी महापुरुष की संगत में जब तुम आओगे, वहां पर बैठ करके उस परमात्मा के नाम का तुम इन कानों से श्रवण करोगे, तो आपके अंदर ये जो वकार बैठे हुए हैं ये भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इसीलिए कहा क्या होता है, बुराइयां चली जाती हैं और भलाइयां आ जाती हैं। इसीलिए कहा करना सदा भलाई, न करना कभी बुराई। कहते हैं आपने याद रखना है कि हमेशा हमने भलाई करना है, बुराई नहीं करना है, क्योंकि जाते समय आपके साथ भलाई जाएगी। इसलिए कहा है गर्भ गुमान जावे अंधकार, क्षमा गरीबी मिले साध दरबार। कर्म का संसार जो जीव बंधाया,
साध संगत से सगल कटवाया, सत स्वरूप में पाई प्रतीति, मनुष्य जन्म की सुनी सच नीति। आपका दीदार, आपका गुमान, जो आप अपने आप को जिसमें जी रहे हो आपके अंदर अपने आप, इसीलिए संत लोग और हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि जब पाठ करते हैं तो उसके बाद प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं प्रभु से कि मेरे से हो सकता है हर्ष दीदी पलूत आदि जो शब्द बोलने चाहिए, जैसे संत जी आज जो है संधि शेर करके आपको बता रहे थे, क्योंकि पाणिनि जी ने ऐसा ही लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण जो बनाई हुई है कि आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्ण शब्द का जो अर्थ होता है, तो संधि शेर करने पर या कोई भी जैसे धातु लगती है उसको लगाने के उसका विशेष अर्थ जो है शब्द में आता है। तो ये विशेष जो है ये सब नहीं समझ सकते हैं, जो पढ़ा हुआ जिसने व्याकरण पढ़ी हुई है वो संधि शेर आदि जो कुछ भी है वो ही कर सकता है। तो इसलिए कहा है अगर आप जो है क्षमा चाहते हैं तो परमात्मा से करना, और भगवान के आगे यही प्रार्थना, प्रभु में आपके आगे जो है क्षमा याचना करता हो, मैं आपका बोध बच्चा हो। इंसान जो है इस संसार में जो है इस कर्म के संशय में पड़ा हुआ अपने को बांध करके बैठा हुआ है, लेकिन जब साध की संगत में आता है, संत महापुरुष की शरण में आता है, उसकी बेड़ियां जो है उसके बंधन टूट जाते हैं, और उस स्वरूप में जो है कहते तुम तो खुद ही अनंत स्वरूप हो। जब तुम बैठोगे तुम्हें आनंद आएगा, ये बाहर से नहीं है, ये अंदर से तभी मिलेगा जब तुम जो है अपने को जान जाओगे। इसलिए बंधु हो संतों के शरण में आकर के जो है इंसान को जीने का ढंग आ जाता है और उसका जन्म बदल जाता है। तो मैं आपसे सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आपने भी संतों का संग करके जो है उस परमात्मा का सिमरन हमेशा करना है, और इन कानों से जो है भगवान की कथा सुनने का मतलब यही है कि आप उसका मनन करो, अपने जीवन में उतारो। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर सुनना ही रह जाएगा। जितनी देर तुम बैठे हो उतनी देर ही आपको उसका लाभ मिलेगा। अगर अपने जीवन में तुम उतार करके जो है फिर उसको वैसे ही करने लग जाते हो तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों में विराम लेता हूँ। और 21 दिसंबर का जो है बड़े हर्षोल्लास से आप सभी ने आना है। और जनवरी में मैंने आपको बताया 12 जनवरी से जो है 18 जनवरी तक जो है भागवत का जो है कहते हैं कि सप्ताह होगा। और उसमें जो वक्ता आएंगे तरुण जी महाराज, तरुण जी आचार्य जो है वो जो है यहाँ आकर के भागवत करेंगे। तो आप सभी को जो है आप सभी आमंत्रित है। आप जो है बड़े हर्षोल्लास से जो है सेवा भी करना है, रहना है तो रह सकते हैं, लेकिन वही है कि कोई भी नशा न करता हो और रह करके सेवा करना है। दुनिया के काम, संसार के काम, घर के काम कभी समाप्त होने वाले नहीं है। लेकिन कहते हैं ऐसी जगहों में संतों के शरण में गुरु के दरबार में रह करके अगर आप कोई ऐसा पुण्य कर लोगे तो आपका जीवन जो है ये बदल जाएगा। इसलिए मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक तो हनुमान जी का भी जो मूर्ति का ऐसे उन्होंने प्रेरणा दिया है, दूसरा कथा, और तीसरा 21 नवंबर का जो पाठ हो रहा है उसमें हमने बड़े हर्षोल्लास से सबने मिल करके करना है। और अब जो है आप आरती आदि जो जैसे भी इनका होता ही है हर महीने, तो आप सभी ने अब आरती आदि करनी है। और प्रसाद लेकर के आपने फिर जो है महाप्रसाद भोजन भी ग्रहण करना है, क्योंकि कुछ उपातक होने के कारण जो है आज सभी लगे हुए अपने अपने कार्य में, लेकिन हम लोगों ने अपना कार्य करना है। आपने कर दिया और हो रहा है। बोलो श्री उमापति महादेव की जय। सारी संगत खड़े हो गए, आरती करनी है। श्यामचंद्र भगवान की जय। हरिओम जय जगदीश हरे हरि जय
स्टूल के रख लो तो पड़े स्टूल में बाबू अंदर में चलो मनमोहन भोगल गावे ना सरनावे सर्वे
शोक संताप हारने सदानंद रुपाए शिवाय आपदाम प्रताप संपदाम लोकाभिराम श्री राम देव्यो नमामिमं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः नीलामुज श्यामल कोमलंगम सीता समारो भागम पानो आसाय चावा नमामि राम रघुवंशनाथम नमामि राम रघुवंशनाथ जय कराए कैलाशवासी राम जय कराए दुदातारी राम जय कराए बंके बिहारी दलाल जय कराए कालसूत्र महाराज जी राम जय कराए स्तनहरी संगीतना वाली राम जय कराए ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान राम जय कराए वीर बजरंगे धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो माता की जय हो गंगे माता की जय हो धरती माता की जय हो भारत माता की जय हो सत्य सनातन धर्म के जय हो अपने गुरुदेव महाराज की जय हो अपने माता पिता की जय हो ओम गंगे हर नर्मदे हर जटाशंकरे हर ओम नमः पार्वती पते हर हर शंभो ना कुछ किया न कर सकूं ना कुछ करने जो कुछ किया सब आप किया आप ही करने दो मेरा इसमें कुछ नहीं जो कुछ है सब तेरा तेरा तुझको सौंप दिया क्या लागे नाना सुगंधि पुष्पाणि जहाँ कालो प्रमाणि पुष्पांजलि तथा ग्रहणामि दिव्यमात्र पुष्पांजलि समर्पयामि ओम शांति 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 ओम। तो पहले महात्मा जी सारे प्रसाद लेंगे उस तो बाद सब जो गुरुकुल के आश्रम के बच्चे है उस तो बाद विशाखी मंदिर जाओ उस तो बाद हो संगत रहेगी प्रसाद के नाल ही फुल अर्पण करिए भगवान के नाम प्रसाद करिए बहुत याद कभी रामचंद्र भगवान की जय।